नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। मैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, पर समाचार तो मैं हमेशा दिखाता हूँ, कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ। जंतर मंतर इसलिए माना जाता है कि यहाँ लोग अपनी मांगों को लेकर धरना देते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि सरकार की तरफ से कोई आएगा, उनकी शिकायत सुनेगा। पर अब कुछ अलग दिखा रहा हूँ। ये जंतर मंतर आप देख रहे हैं ना, पूरा जंतर मंतर है। पर अब आप देखिए, एक जंतर मंतर पर हर कोने पे एक नया धरना है। इस तरफ आप देखिए, एक अलग धरना चल रहा है, कुछ अलग मांगे हैं इनकी, और ये देखिए लोग बैठे हुए हैं। अब इसी तरह उस कोने पे हम देखते हैं, वहाँ एक धरना है, वो देख रहे हैं आप। अब ऐसे ही एक ये धरना है, एक वो, हर कोने पे धरना है। और जब माइक ये लगा लेते हैं तो ये यकीन मानिए कि सारे माइक की आवाज़ जब एक साथ आती है तो सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। लोग समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहे हैं। अब कैसे कोई आवाज़ सुनेगा, क्योंकि मिक्सअप हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मांग, अब लोग, मीडिया का जमावड़ा भी इसीलिए रहता है और इन लोगों को भी उम्मीद है कि चलिए मीडिया के द्वारा शायद सरकार तक बात पहुंच जाए। अब आप इन लोगों को देखिए, कितने सारे लोग हैं इस उम्मीद में बैठे हैं कि दूर दूर से आते हैं यहाँ, पूरे भारत के हर कोने से आकर यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली राजधानी है तो जायज़ सी बात है कि लोग यहाँ आते हैं ताकि सरकार तक अपनी बात पहुँचा पाएँ। पर यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकार की तरफ से भी एक कोई ऐसी एक यूनिटी बनाई जाए। यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रशासन का एक ऐसा कुछ तो नियुक्त किया जाए कि अगर यहाँ कोई मांग लेके आ रहा है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनकी मांगों का, ताकि वो सरकार तक पहुँच पाएँ। लोग यहाँ आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं और उसके बाद जब कोई नहीं सुनता तो घर चले जाते हैं अपने। पर मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ, सरकार को चाहिए कि यहाँ पर एक, जैसे ऑफिस खोलते हैं ना हर अपनी पार्टी का, वैसे यहाँ भी तो होना चाहिए कि अच्छा इतनी दूर से आए तो अपनी मांगों को वहाँ जो मांगों का लेटर है वो दे पाएँ, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई यहाँ आता नहीं है। इसी तरह अब मैं लोगों से भी मिलवाऊँगा आपसे। आप देखिए, अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको, और आप बदस्तूर देखिए, भीड़ इतनी हो जाती है कभी कभी यहाँ पर जगह अब ये छोटी है। विकास की रफ्तार आपको पता ही है, विकास की रफ्तार कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ये सारी जो जगह है ना, ये खाली हुआ करती थी, बहुत मैदान था, पर अब ऐसा नहीं है। और ये बिल्कुल कनॉट प्लेस के पास जंतर मंतर है। हर किसी ने इसको देखा होगा, क्योंकि सबकी मांग यहीं से पूरी होती है, ऐसा आस्था है। होना ना होना एक अलग बात है, लोग धरना देते हैं। जंतर मंतर पर हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बात भी कराऊंगा यहाँ पर आपकी लोगों से, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं और क्या शिकायतें हैं हम इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? DC कटारिया। कटारिया साहब, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हाँ, हमारी मांगे हैं तमाम हिंदुस्तान के राशन दुकानदारों की समस्याओं के समाधान के विषय में हम यहाँ बैठे हैं, जो आमरण अनशन पर। हाँ, तो हम चाहते हैं तमाम हिंदुस्तान के राशन दुकानदारों को 5,25,000 लगभग दुकानदार, उतने ही उनके तोलने वाले श्रमिकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकार उसमें समय लगाए तब तक हमें 460 रुपये प्रति क्विंटल DP वधवाजी के, मैं मीटिंग में रहा हूँ, DP वधवाजी के साथ रहा हूँ 20 साल पहले। हाँ, वो 460 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन पर हमें कमीशन दिया जाए। वो सरकार हमारी बीमा योजना कराए, सरकार हमारे परिवार का पालन पोषण करने के लिए 55,000 मासिक वेतन दे। ये हाँ, और हमें तोल करके राशन दिया जाए। कितना समर्थन है आपको? कहाँ से लोग आए हैं? साल के लोग हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं? महाराष्ट्र से भी ये बोल रही हैं। हाँ, हमारा क्या लगता है सरकार इस वक्त जो सरकार बैठी हुई है वो मांगे सुनेगी क्या? सुनेगी, नहीं तो आमरण अनशन पर चले जाएंगे अनिश्चितकालीन। मैंने इसलिए कहा क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार, और वहाँ पर जो किसान इस वक्त रोड पे निकले हुए हैं, प्याज की जो हालत है आपको पता है, वो प्याज को खुद ही फेंक रहे हैं, इतनी कम कीमत है। वो कह रहे हैं कि इसकी लागत ही नहीं मिल रही तो बेच के करेंगे क्या? वहाँ की सरकार नहीं सुन पा रही। आप राजधानी में बैठे हैं और ये वहीं से आए अधिकतर किसान, क्या कहेंगे? हम ये ईंट से ईंट बजा देंगे, हम सरकार को दिखा देंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है। हम चाहते हैं राशन डीलर का भला हो और उसका मेहनता ना मिल जाए। कटारिया साहब, यहाँ सवाल ये उठता है
ये बात सही है कि लोकसभा इलेक्शन में हम बता देंगे, पर ये सरकार ऐसा क्या करती है कि किसान आंदोलन के बाद भी यूपी में जीत गई? देखो, पूरे देश में 80 करोड़ राशन कार्ड धारियों को दिया गया है बेनिफिट, लेकिन उस बारे में देने वाले के लिए नहीं सोचा हमारा क्या होगा। कमीशन नहीं मिल पाया है आज तक। हम कहते हैं 1 नेशन 1 कार्ड और 1 कमीशन पूरे देश में देना चाहिए। 40 रुपए पंजाब में 40 रुपए है प्रति क्विंटल, और कहीं 140 है, कहीं 70 रुपए है केवल। महाराष्ट्र में 150 रुपए है, और हमारे यहाँ 2 रुपए किलो है, 200 रुपए क्विंटल है दिल्ली में। तो पर पहली पंक्ति में 200 रुपए कमीशन तो अनजाने में कर दे सरकार, अविलंब होकर के। हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है। पर अभी सरकार की तरफ से किसी से बातचीत की कोई संभावना बनी है? 3 साढ़े 3 बजे हमें बुलाया जाएगा, हम जाएंगे वहाँ, और उसके बाद में जो निर्णय होगा हम आप लोगों को बता देंगे। पर ये सरकार तो कहती है हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं, पर वो योजनाएं जा कर रही हैं। जब आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हो तो वो योजनाएं कहाँ जा रही हैं आखिर? हम उसके बाद में मानव आयोग में जाएंगे ना, तो माननीय राष्ट्रपति तो हैं ही। अब कहीं हम पूरा प्रयास करेंगे लोकतंत्र के तरीके से, हम अपनी मांग मनवा के रहेंगे। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।